हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2019 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले यूटेट की परीक्षा में। तो शुरू करते हैं हम आज अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? ए अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण, बी साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण, सी आर्मी अल्फा प्रशिक्षण या डी चित्रांकन प्रशिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है बी यानी साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के बीच में प्रतिपादित किया था। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुद्देश्यों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ए क्रो एवं क्रो, बी गाल्टन, सी रोज या डी वुडवर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन है बी यानी गाल्टन। सृजन शास्त्र के पिता के रूप में गाल्टन को जाना जाता है। इसका उद्देश्य आनुवंशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ए डब्ल्यू वुंड, बी सिगमंड फ्रायड, सी पावलोव, डी वॉटसन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ए यानी डब्ल्यू वुंड ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 90, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति या डी सृजनात्मकता। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट ऑप्शन है सी यानी स्मृति, मेमोरी। संघनन का सिद्धांत स्मृति से रिलेटेड है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका यूज करता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी बुद्धि या डी अभिक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है सी यानी बुद्धि, इंटेलिजेंट। भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया। इसमें 5 प्रमुख बुद्धि उप प्रशिक्षण हैं तथा यह जो है भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होते हैं उसे कहते हैं? ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी अभिव्यक्ति या डी अभिक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है ए अधिगम यानी लर्निंग। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम मीन्स होता है सीखना। 22, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है? ए कोल एवं ब्रूस का, डी ड्रेवल का, सी डी हान या डी क्रो एवं क्रो का। तो 22 का राइट ऑप्शन है डी यानी क्रो एवं क्रो का। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिससे वह पहले से नहीं जानता हो। तो सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो एवं क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। तो इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, बी अनियमित विकास का नियम, सी द्रुतगामी विकास का नियम या डी कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है सी यानी द्रुतगामी विकास का नियम। शारीरिक विकास एक सतत विकास है यानी कंटिन्यूस डेवलपमेंट है जो कभी मंद यानी धीरे तो कभी द्रुत यानी तेज गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। क्वेश्चन नंबर 24, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी यानी इंटेलिजेंस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करते हैं। इंटेलिजेंस यानी IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। MA होती है मेंटल एज यानी मानसिक
आयु और सी होती है क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु। तो एम ए यानी कि मानसिक आयु हमें दे रखी है 10 वर्ष और सी ए यानी क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है 8 वर्ष। इंटू 100 10 इंटू 100 होता है 1000 अपॉन 8। तो 8 1 सा 8, 8 2 सा 16 और 8 5 सा 14। तो हमारे पास में जो एज है वो आ गई है 125 यानी बुद्धि लब्धि सुधीर की कितनी है 125 यानी डी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को फॉर्मूले के द्वारा ही सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव डैश कहलाता है। ए द्विंद, बी कुंठा, सी चिंता या डी तनाव। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है बी यानी कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं ए ऊर्ध्व अंतरण, बी क्षैतिज अंतरण या सी द्विपार्श्विक अंतरण। तो डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है सी यानी द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर से एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे शरीर के क्षतिग्रस्त या खराब हुई अंग के साथ प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो मानव शरीर में जो द्विपार्श्विक अंतरण हो सकने वाले अंगों में कौन कौन से आते हैं, हृदय, गुर्दा या फेफड़ा या अग्नाशय और आंखें। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, सूस द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए थॉर्नडाइक, बी कोहलर, सी पावलोव या डी वुडवर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है बी यानी कोहलर। सूच द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया। कोहलर एक गेस्टोल्टवादी साइकोलॉजिस्ट थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी जो संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। तो कोहलर ने इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी में इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। ए सीखने का वक्र, बी सीखने का पठार या सी स्मृति या डी अवधान। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है बी यानी सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो तो इसे सीखने का पठार कहा जाता है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। हमने पहले भी बताया था आपको, ए मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, बी वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु या सी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 या डी वास्तविक आयु इंटू मानसिक आयु। तो 29 का राइट ऑप्शन है सी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 यानी मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। मानसिक आयु वो होती है जो व्यक्ति द्वारा अपनी आयु से अधिक कार्य जो करता है, और वास्तविक आयु जो उसकी वास्तविक आयु होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज कहलाती है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए कोहलर, बी पेवलोव या सी थॉर्नडाइक या डी गेस्टोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है सी यानी थॉर्नडाइक। प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात जो है मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो किस तरह लगे आपको हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।